बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जो है एक नया नियम आप लोग यहाँ पे लागू किया गया था, जिसमें कि नियम बनाया गया था कि जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा वही लोग जो है यहाँ पे अपना जमीन जो है उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से जमाबंदी है, तो सबसे पहले जो है उस जमीन को अपने नाम पे चढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप जो है उस जमीन को बेच पाइएगा। तो इसके कारण से जो है बहुत सारा आप लोग का जो है प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे लोग जो है जमीन नहीं बेच पा रहे थे। रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठप पड़ गया था। मान लीजिए कि जहां पे जो है डेली 10 रजिस्ट्री होता था, वहां पे जो है सिर्फ एक रजिस्ट्री यहाँ पे हो रहा है, या फिर एक भी रजिस्ट्री जो है डेली नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखते हुए उच्च न्यायालय यानी कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है कि अब आप लोग का जो पुराना वाला प्रक्रिया है उसको यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। यानी कि पहले जिस तरीके से आप लोग का जमीन रजिस्ट्री होता था, सेम वही प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि जो पुराना वाला प्रक्रिया था उसमें ये था कि मान लीजिए आपका जो जमीन है वो आपके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है, आपके पिताजी के नाम पे है, और आपके पिताजी नहीं है, आपके दादाजी नहीं है। ऐसे में अगर आप जो है उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं तो आप जो है उस जमीन को बेच सकते हैं, किसी को भी आप जो है उस जमीन को रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो पुराना जो है ये नियम आप लोग वहाँ पे रहता था, लेकिन सरकार ने जो है बीच में एक बदलाव किया था कि जमीन रजिस्ट्री जो है तभी होगा जब आपके नाम पे जमीन जो यहाँ पे चढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके दादा के नाम पे जमीन है, तो सबसे पहले जो है आप लोग को बंटवारा करवाना होगा आपके चाचा के साथ, और फिर चाचा के साथ बंटवारा करके आप भी अगर 2-3 भाई हैं तो आपको भी यहाँ पे बंटवारा करवाना होगा। उसके बाद जो जमीन आपके हिस्से में आता है उस जमीन को अपने नाम पे यहाँ पे जो जमाबंदी करवाना होगा, और जमाबंदी करवाने के बाद जो है आप उस जमीन को बेच पाइएगा। तो ये जो है नया वाला आप लोग का प्रक्रिया रखा गया था। तो इसके कारण से आप लोग का जो रजिस्ट्री था वो बिल्कुल यहाँ पे ठप हो गया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो जमीन है वो या तो उनके पिताजी के नाम से है, या तो दादाजी के नाम पे है, या जो है परदादा के नाम पे है, और इस कारण से वो लोग जो है अपना जमीन नहीं बेच पा रहे थे। तो अब इसको देखते हुए सरकार ने जो है पुराना नियम को वापस यहाँ पे लगा दिया है। अब जो है पुराना वाला जो नियम है वही आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है। मैं आप लोग को जो है एक पेपर कटिंग दिखाता हूँ जिसमें कि आप लोग का जानकारी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे फैसला दिया गया है कि जो आप लोग का पुराना नियम था जमीन रजिस्ट्री का, वही नियम यहाँ पे लागू होने वाला है। मैं आप लोग को जो है पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि बिहार में बगैर जमाबंदी के भी जमीन की होगी रजिस्ट्री। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो पुराना वाला आप लोग का नियम है उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया है, और अब जो है बिना जमाबंदी के भी आपका जो जमीन का रजिस्ट्री है वहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है कि बगैर जमाबंदी और होर्डिंग कायम हुए जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने से हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके तरफ से आप लोग का फैसला आया हुआ है कि आप लोग का जो नया नियम है उसको बदलकर जो पुराना वाला नियम है उसको वहाँ पे लागू किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होर्डिंग कायम हुए किसी भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय की है। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो है हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया हुआ था कि ये जो नियम है वहां पे लागू किया गया है कि अब जो है जब तक जमाबंदी आपके नाम पे नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बेच सकते हैं। और इस फैसले पे जो है कुछ लोगों ने केस किया हुआ था, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे देखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोग का जो फैसला है वहां पे जारी किया गया है, और ये जो आप लोग का नियम है इसको वहां पे रोक दिया गया है। तो ये जो है बड़ी खुशखबरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा था जमीन रजिस्ट्री में। यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया गया है कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम जोड़ दिया गया था। इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकता है जब जमीन बेचने वाले दान देने वाले के नाम से जमाबंदी और होर्डिंग कायम हो। तो ये जो है नया वाला आप लोग का नियम लगाया गया था। मेन जो है आप लोग का नया वाला नियम इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि अप्रैल मई महीने में जो है 50 से 60% जो आप लोग का रजिस्ट्री है वहां पे घट चुका है। तो मैंने आप लोग को बताया कि रजिस्ट्री जो है बिल्कुल ना के बराबर अभी हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे जो आप लोग का रजिस्ट्री है बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये जो है मेन कारण है, तो उसके कारण से जो है इस फैसले को वहां पे दिया गया है। तो ये जो है बड़ी अपडेट है सभी के लिए, और सितंबर महीने में जो है आप लोग का पूरा फाइनल हो जाएगा कि ये नियम आप लोग का लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तब तक जो पुराना वाला आप लोग का नियम है उसी से आप लोग का रजिस्ट्री होगा, जो नया वाला नियम है उसको आप लोग वहां पे रोक दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो है आप लोग का साफ साफ यहाँ पे फैसला दिया गया है कि जो पुराना वाला आप लोग का प्रक्रिया था, यानी कि आपके दादा के नाम पे जमीन हो, परदादा के नाम पे जमीन हो, पिताजी के नाम पे जमीन हो, अगर आप जो है उसके उत्तराधिकारी हैं तो आप जमीन बेच सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे दोबारा से लागू होने वाला है। तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप अपना जमीन बेचना चाहते थे और आपका जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे नहीं था, इस कारण से जमीन नहीं बेच पा रहे थे, तो अब जो है आप लोग जमीन बेच सकते हैं। आप लोग का जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है वो दोबारा से यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो ये जो है बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है बिहार के सभी वासियों के लिए। आशा करते हैं कि मैंने आप लोग को जो है पूरा जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से बदलाव किया गया है और किस तरीके से जो है पुराना नियम को वापस यहाँ पे लागू किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।